देर शाम नमक की कमी की अफवाह से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अफरा तफरी। सरकार ने कहा देश में पर्याप्त नमक, अफवाहों पर ध्यान ना दे लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा दिल्ली में पर्याप्त नमक, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के शाहीन बाग में नमक खत्म होने की अफवाह पर लोगों का हंगामा। गुस्साए लोगों ने डीटीसी की 3 बसों में की तोड़फोड़। दिल्ली में एटीएम के बाहर नोट की लाइन छोड़ नमक के लिए भागे लोग। एक साथ 10-10 पैकेट खरीदते दिखे लोग। कानपुर में नमक खत्म होने की अफवाह के बाद 400 रुपए किलो तक बिका नमक। घंटाघर इलाके में भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के इटावा में नमक के लिए मची लूट। दुकानों पर धावा बोल नमक की बोरियां लूट कर ले गए लोग। बिहार के दरभंगा में अफवाह फैलते ही दुकानदारों ने शुरू की नमक की कालाबाजारी। कई दुकानों पर पुलिस का छापा। महाराष्ट्र में भी आग की तरह फैली नमक की कमी की अफवाह। मुंबई समेत कई शहरों में दिखी अफरा तफरी। एटीएम खुलने के बाद भी लोगों की खत्म नहीं हुई परेशानी। कल पूरे दिन कैश के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम तक चक्कर लगाते दिखे लोग। दिल्ली में सुबह से ही एटीएम के बाहर लोगों की दिखी लंबी कतार। बैंक्स में पैसे नहीं पहुंचने की वजह से कई एटीएम खाली। देश के आधे से ज्यादा एटीएम में कैश नहीं होने से लोगों में गुस्सा। कहीं कहीं जल्द ही खत्म हो गया कैश। दिल्ली में कैश के इंतजार में देर शाम तक एटीएम के बाहर कतार में दिखे लोग। कई जगह बुलानी पड़ी पुलिस। हावड़ा में एटीएम से पैसा नहीं निकलने से नाराज लोगों का फूटा गुस्सा। बैंक में की तोड़फोड़। 500 और 1000 के नोट बदलवाने बैंक पहुंचे राहुल गांधी। 4000 के पुराने नोट की जगह नए नोट लिए। पुराने नोटों को लेकर सरकार की ओर से थोड़ी राहत। 14 नवंबर आधी रात तक जरूरी सेवाओं के लिए वैध रहेंगे 500 और 1000 के नोट। अब 14 नवंबर तक टोल फ्री रहेंगे सभी नेशनल हाईवे। पहले 11 नवंबर आधी रात तक मिली थी छूट। दिल्ली के हरिनगर में सेल्स टैक्स विभाग की ओर से छापेमारी के बाद कारोबारियों में हड़कंप। बाजारों में पसरा सन्नाटा। जयपुर में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के छापे के बाद सराफा कारोबारियों में हड़कंप। दुकानों पर दिखा ताला। उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में भी आयकर विभाग का ज्वेलरी दुकानों पर छापा। कारोबारियों में हड़कंप। एटमी डील के बाद जापान के हाई स्पीड बुलेट ट्रेन पर सवार हुए मोदी। पीएम शिंजो एबे के साथ टोक्यो से कोबे तक की यात्रा। एनपीटी पर दस्तखत की शर्त को दरकिनार कर जापान ने भारत से की एटमी दोस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फिर शुरू करेगी न्यूक्लियर प्रोग्राम। सतलज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में हड़कंप। बवाल की आशंका को लेकर हरियाणा रोडवेज ने सस्पेंड की बसें। हरियाणा रोडवेज के फैसले के बाद बस अड्डों पर घंटों तक इंतजार करते रहे मुसाफिर। लुधियाना रूट पर ज्यादा दिक्कत। सतलज यमुना लिंक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत गर्म। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में 42 विधायकों का इस्तीफा। बिहार में निश्चय यात्रा पर निकले नीतीश ने मुजफ्फरपुर में विकास योजनाओं का लिया जायजा। बोले 20 नवंबर को 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी सरकार। झारखंड के पर्यटक स्थल तोपचांची में दिल दहला देने वाली वारदात। मां बाप को बंधक बनाकर नाबालिग बेटी से गैंग रेप। झारखंड के पर्यटक स्थल तोपचांची में दिल दहला देने वाली वारदात। मां बाप को बंधक बनाकर नाबालिग बेटी से गैंग रेप। दरिंदों ने पूरे परिवार को 2 दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर रखा। एक आरोपी गिरफ्तार। बाकी की तलाश जारी है। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 50 लाख कैश के साथ पकड़े गए 2 लोग। पुलिस को हवाले की रकम का शक। दिल्ली के वसंत कुंज में एक मॉल में सीवर की सफाई के दौरान मजदूर की मौत। परिजनों ने मॉल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। बिहार के किशनगंज में बस और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में 15 घायल। केबिन में फंसे ड्राइवर को घंटों बाद बाहर निकाला गया।
यूपी के अमरोहा में एक छात्र की मौत पर बवाल गुस्साए ग्रामीणों ने कॉलेज की 4 बसों में की तोड़फोड़। गाजियाबाद के मुरादनगर में इंजीनियरिंग के छात्र की कॉलेज के हॉस्टल की छत से गिरकर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी हाई स्कूल में टीचर ने 7 छात्राओं के काटे बाल, लंबे बाल देखकर हुआ था गुस्सा, आरोपी टीचर गिरफ्तार। भुवनेश्वर में पिता के खाते में 2.5 लाख रकम जमा कराने पहुंचे इंजीनियरिंग छात्र के पास 47,000 के नकली नोट मिले, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में एक बस में लगी भीषण आग हादसे में एक शख्स की मौत, आग के कारणों का नहीं चला पता। शिमला में आस्था के नाम पर खूनी खेल, सालाना मेले में एक दूसरे पर पत्थर मारने की परंपरा। कोलकाता में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज, अमिताभ शाहरुख के साथ सीएम ममता बनर्जी की भी दिखी मौजूदगी। कोटा में यात्रियों ने केक काटकर जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का मनाया जन्मदिन, ड्राइवर को पहनाई माला। हिमाचल के रामपुर में इंटरनेशनल लवी मेला का आगाज, 4 दिन तक चलने वाले मेले को लेकर लोगों में भारी उत्साह। दिल्ली में आज और कल साहित्य आज तक में लगेगा लेखकों कलाकारों का मेला, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स में जुटेंगे जावेद अख्तर, प्रसून जोशी और अनुपम खेर जैसी हस्तियां।